ईशल भाभी ने आयजा भाभी को बीट कर दिया। आज भी बच्ची के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया, कल को कुछ भी होता है, कौन जिम्मेदार है, आप या फिर आपका ये बेटा? बाबा से आज तक इस तरह बात नहीं की, इस तरह आज तुम्हारी मांगनी की। हेलो फ्रेंड, ईशल के हनीमून पर जाने से पहले आयजा ईशल का हाथ खीर में डलवाने का प्रोग्राम बनाती है। ईशल को खीर बनाना तो नहीं आता, इसलिए आशिर उसे परेशान देखकर खीर बनाने में उसकी मदद करता है। खीर सब घर वालों को बेहद पसंद आती है, तो आबिद साहब इतनी अच्छी खीर बनाने पर ईशल को इनाम भी देते हैं, जबकि रूहान भी ईशल की तारीफ किए बिना नहीं रह पाता। आज तो ईशल भाभी ने आयजा भाभी से भी अच्छी खीर बनाई है, तो ईशल की इतनी पजीराई और तारीफ आयजा से बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए जब ईशल खुश होकर अपने ससुर के लिए मीठी चाय बनाकर लाती है तो आयजा इस पर तंज करती है कि उसे नहीं पता कि ताया अब्बू शुगर के मरीज़ हैं, जबकि ईशल जिसे वाकई नहीं पता होता कि आबिद साहब शुगर के मरीज़ हैं, इसलिए वो आयजा से हैरान होकर कहती है कि उन्होंने तो उसे बताया ही नहीं कि अंकल को डायबिटीज़ है। जबकि आयजा उस पर मजीद तंज करते हुए कहती है कि उसने कई बार उसे बगैर शुगर के चाय बनाते देखा है, वो भी तो पढ़ी लिखी, उसे पता होगा कि बगैर चीनी के चाय वो शख्स पीता है जिसे शुगर होती है। तब ईशल माजरत करते हुए दूसरी चाय बनाने किचन में जाती है। जैसे ही वो चाय लेकर किचन से बाहर जाने लगती है तो फिसल कर गिर जाती है, जिससे गर्म चाय इसके पाँव पर गिरने से पाँव अच्छा खासा जल जाता है। जबकि कप टूटने की आवाज़ से आशिर भागता हुआ किचन में आता है और फौरन ईशल को उठाकर सहारा देते हुए बाहर लाता है। तभी ईशल के वालिदैन भी वहां पहुंच जाते हैं, तो यहाँ पर ईशल की माँ ये सब देखकर एक हंगामा ही खड़ा कर देगी और आबिद साहब को बातें सुनाएगी कि इसकी बेटी ने तो कभी किचन का मुंह तक नहीं देखा। वो अच्छी तरह जानते हैं कि ईशल को खाना बनाना नहीं आता, लेकिन फिर भी उन्होंने इसे किचन के कामों में लगा दिया। आज उनकी बच्ची के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया, कल को अगर कुछ भी होता है तो इस बात का जिम्मेदार कौन होगा, वो या उनका बेटा आशिर। और फिर वो तो नाराज होकर वहां से चली जाती हैं, लेकिन जिस तरह उन्होंने आबिद साहब को बातें सुनाई होती हैं, इसे सब घर वाले बहुत दुखी और नाराज होते हैं, क्योंकि उससे पहले घर में किसी ने इस लहजे में उनसे बात नहीं की थी। जबकि आशिर भी ईशल से नाराज़ हो जाता है। तब ईशल उसे मनाने की कोशिश करती है, तो आशिर बहुत गुस्से और दुख में ईशल से कहता है कि बाबा से आज तक इस तरह किसी ने बात नहीं की जिस तरह उसकी मॉम ने की है। उन्होंने जानबूझकर तो इसके साथ ये सब नहीं किया, लेकिन फिर भी इसकी मॉम ने बाबा को बातें सुनाई हैं। और फिर ये कहकर आशिर नाराज़ होकर कमरे से चला जाता है, जिससे ईशल और भी परेशान हो जाती है। उसे भी एहसास हो रहा होगा कि सच में इसकी मामा ने बहुत ज़्यादती कर दी थी। दूसरी तरफ आयजा को तो अपनी भड़ास निकालने का मौका मिल जाएगा। वो असद को और भी भड़काएगी कि ईशल की माँ जिस तरह नाराज़ होकर गई हैं, उसे नहीं लगता कि अगर वो हाथ भी जोड़ लें तो वो खुश होंगे। जिससे तो रूहान भी परेशान होता है। वो इनाया से कहता है कि जब से इनकी शादी हुई इस घर में कुछ न कुछ हो ही रहा है। तब इनाया रूहान को समझाने के लिए इशारों में कहती है कि कभी इसने ये जानने की कोशिश भी की है कि ये सब क्यों हो रहा है। इसका इशारा आयजा की तरफ होता है, तो रूहान भी हैरानी से इनाया की तरफ देखता है कि इसका इशारा किस तरफ है। तब इनाया उसे समझाएगी कि कोई तो है जिसकी वजह से घर में ये सब हो रहा है, वो तो बस इसे वजह ढूंढने के लिए कह रही थी। तो रूहान को भी इनाया की बात में वजन लगेगा और वो भी संजीदगी से वजह ढूंढने के बारे में गौर करेगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।